मेरे आत्मा आसाराम बापू पर ऐसा ब्लेम किसके कहने पे लगाए हो? इसलिए मैं गुजरात सरकार से मांग करता हूं कि सबसे पहला नार्को टेस्ट संदेश के हेड का किया जाए। क्या नाम उसका? पार्थिव पटेल। अरे तू पूरे पूरे हो कि आधे अधूरे हो? फाल्गुन भाई पटेल जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। एक बार एक कहानी सुनो। महाराणा प्रताप और जय सिंह युद्ध में लड़ रहे थे। जय सिंह भाग आया। मां ने कहा, अरे तू बेटा युद्ध से भाग आया। मां खोजने लगी, युद्ध से भागा क्यों? तो पाया कि बच्चा था, मैं पूजा करने जा रही थी, मैंने दासी को कहा था अब बेटा जब जग जाए तो दूध मत पिलाना, लेकिन जय सिंह रोने लगा और उस दासी ने दूध पिला दिया। मैं पेट दबा दबा कर सारा दूध निकाल दिया था, लेकिन शायद कुछ अंश रह गया है, इसी कारण ये युद्ध के मैदान से भाग आया। इसी तरह ये जो है ना संदेश का प्रमुख, हमको तो नहीं लगता कि ये हिंदू है, ये पूरा का पूरा तो नहीं, लेकिन आधा अधूरा उसका है ही। क्योंकि उसको अफजल का केस नजर नहीं आता, उसको कसाब का केस नजर नहीं आता, उसको धर्मांतरण का केस नजर नहीं आता, उसको बम कांड नजर नहीं आता। उसको नजर कौन आता है? उठते बापू, जगते बापू, खाते बापू, पीते बापू। अरे हरामखोर, अरे प्रेम से लिया होता तो तेरा जीवन उद्धार हो गया होता रे। लेकिन उसने निकाला, कल का पेपर जा पकड़ो जी, देखो देखो देखो, हरामखोर मेरे पास है। उसने कहा कि बापू की सभा में जो आए हैं सब पैसा लेकर आए हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, आप लोग पैसा दे के आए हो क्या? बापू ने बुलाया क्या? काहे के लिए आए हो? तो जरा इस संदेश वाला से पूछो कि वो किस पैसा वाले अपने दामाद की बात कर रहा है। कौन से दामाद की बात कर रहा है? आज निकाला, सुनो, ये पेपर है कौन, रविवार को कौन सा पेपर है वो? गुजरात समाचार। सुन लो जरा, आज का तांत्रिक आसाराम बापू के यहां सारे नेता हाजिरी लगाते। अरे हरामखोर, तो तेरे यहां क्यों नहीं गए हाजिरी लगाने? अगर बापू ऐसा तू कृत किया होता तब तेरे पास भी जाते। और अगर बापू तांत्रिक ही होते तो तू क्या घर में बैठा होता कि तू भी अभी बापू के चरणों में चाटता रहता कुत्ते की तरह? आगे चलो। अमृत वैद का प्रकरण मैं एक एक दे रहा हूं। अमृत वैद ने, हम उसको अमृत वैद को बहुत पहले वो हमारे साधकों के साथ छल करता था, और छल करने के कारण बापू ने उसको आज नहीं 2000 में ही उसको आश्रम से निकाल दिया था। सत्य है या नहीं? उस व्यक्ति ने पुलिस को अपना हलफनामा लिखकर उस समय दिया था कि मुझे इस आश्रम से कोई संबंध नहीं है और मैं इस आश्रम को छोड़ के जा रहा हूं। तो इतना दिन तक 2000 से 2008 तक क्या ये अमृत वैद मर गया था क्या? उतना दिन क्या कर रहा था ये हरामखोर? ये है नार्को टेस्ट रिपोर्ट, जिस पर अभी कुछ दिन पहले मीडिया ने चलाया कि नार्को टेस्ट में कच्छा। अरे हरामखोरों, काहे को झूठ बोल के जनता को गुमराह कर रहे हो? किसके कहने पे कर रहे हो? किसके आदेश से कर रहे हो? ये पैसा कहां से आया? तो भैया जी, इसका पूरा का पूरा हमने भी इनका चट्टा बट्टा का पूरा इनका पोस्टमार्टम तैयार किया है। देख लो मीडिया वालों, तुमको दे रहा हूं, चिंता मत करना। राजू लंगू
जरा नाम सुनो, राजू लंबू। लंबू हमारे यहां घुसकर बापू के पास रहा, बापू ने उसे बेटा बनाकर रखा। लेकिन मैंने कहा ना कि हराम खोर की औलाद हराम खोर ही होते हैं। इसने जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक मुसलमान के लड़के को रोड से उठाकर पोसा, पाला, बड़ा हो गया, तो जानते हो जयपुर में जाकर उसने दयानंद सरस्वती को पारा पिला दिया। मरते वक्त भी उस संत ने उसे पैसा देकर घर से भगा दिया कि जाओ राजा तुमको न मार डाले। ये व्यक्ति को जिंदगी बचाने वाले बापू, उस व्यक्ति ने ये सारा षड्यंत्र ऊपर में बैठी विदेशी सरकार के आदेश और धन से किया। उसने स्वयं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने इसको बनाया नहीं हूं, ये बनाया है A to Z चैनल के तहलका के पत्रकारों ने। इसका जवाब कौन देगा? उसमें सब चीज आ गया कि तांत्रिक कौन था। तांत्रिक उंत्रिक वो नहीं था, वो एक नंबर स्मगलर था। उसको दिल्ली में केस थी, उसको 40,000 रुपया देकर यहां लाया गया, उसको लड़की दी गई, दारू दिया गया और उससे यह बयान दिलवाया गया बापू के खिलाफ। ये पर्दाफाश जितना कांड हुआ, इसमें केंद्र की सरकार और राजू लंगू और उसके चट्टे बट्टे हराम खोरों ने मिलकर बापू को बदनाम करने के लिए